अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई में हुआ क्या। पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। गवर्नर, स्पीकर और वुज़रा ने मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिलवाए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई, रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई। वजीर आजम ने वजीर आला केपी को फौरी इस्लामाबाद बुला लिया। मौरूसी सियासत पर इमरान खान क्या कहते रहे और अब क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सिर्फ एक चीज तहरीक इंसाफ को हरा सकती है, अगर हमने गलत टिकट दे दिए। और फिर वही हुआ, टिकट मेरिट पर नहीं अपनों अपनों में बांटे गए। पीटीआई अपने ही घर में बल्दियाती इलेक्शन हार गई। क्या मेरे दोस्तों, क्या मेरे रिश्तेदारों, इलेक्शन मेरिट पे हो। इमरान खान की पार्टी को मोरूसी सियासत ले डूबी। हकदारों के बजाय गवर्नर, स्पीकर, विफाकी और सूबाई वुज़रा ने मंजूर नजर अफराद को टिकट दिलवाए। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ। ये जो खानदानी सियासत है ये खत्म करनी है। यहाँ कोई रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। किसी के रिश्तेदार को इजाजत नहीं होगी अपने रिश्तेदार को आगे लाने की। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर के भाई, पिशावर से डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान के भाई, नौशहरा से परवेज खटक के बेटे, कोहाट से शहरियार आफरीदी के मंजूर नजर अफराद को उम्मीदवार बनाया गया। कोई टिकट नहीं हम देंगे। मैं खुद, जब तक हम सारे लोगों को इंटरव्यू ना करें, सब देखें। इमरान खान जिसकी मुखालिफत किया करते थे वो सब कुछ उनकी पार्टी में हुआ। नतीजा शिकस्त की सूरत में सामने आया। वजीर आजम इमरान खान ने केपी इलेक्शन में हार के बाद वजीर आला को तहकीकात करके शिकस्त की वजूहात जानने का टास्क दिया था। इलेक्शन में हमारे से गलतियां हुई, हमने सीखा, हम सारी गलतियों से सीखेंगे। कामयाब इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं। बात यह है अब और मजीद क्या क्या करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम का मसला भी वजीर आजम इमरान खान अब खुद देखेंगे। ऐसे में बाकी वुज़रा और टीम किस काम की। प्रोग्राम 7 से 8 में फवाद चौधरी से सवाल किया गया तो हामी भरते हुए जवाब दिया कि बाकी टीम को गियर अप होना पड़ेगा। तस्लीम किया कि कई मकामात पर टिकटों की दुरुस्त तकसीम न हो सकी, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा का मैदान हाथ से गया। अब खुद ऊपर से इसकी सरबराही करूंगा, इसको मैं ड्राइव करूंगा, मैं खुद फॉलो अप कर रहा हूं, मैं खुद सरबराही करूंगा। वजीर आजम क्या क्या देखें, बाकी वुज़रा और टीम क्या करेगी। समय के प्रोग्राम 7 से 8 में सवाल हुआ तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एग्री किया। सारी चीजें वजीर आजम साहब खुद निगरानी कर रहे होते हैं सर, तो फिर बाकी सारी पीटीआई, सारे वुज़रा सर, वो सब क्या करेंगे। एग्री विद यू, ये बाकी टीम को गियर अप होना पड़ेगा और एक्चुअली जो चीज़ें हैं उनको, जहाँ पे खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हमें मैनेज करना पड़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं। कुछ दिनों पहले फैसल वावडा भी अपनी काबीना के कुछ अरकान से नाराजगी का जिक्र कर रहे थे। तो सर वो मुनाफिकीन कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की टांग खींचने पे तुले हुए हैं, वो मुनाफिकीन कौन है। देखिए नदीम अली साहब, उसमें से कुछ तो हो गए हैं, कुछ की बारी आने वाली है और कुछ के नाम वजीर आजम साहब को दे चुके हैं। तो हमारे वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम वजीर आजम साहब के साथ उस चीज के ऊपर बड़े क्लियर हैं और क्लैरिटी से बात करते हैं। मगर फवाद चौधरी फैसल वावडा से मुत्तफिक न हुए। फैसल की बात से थोड़ा एग्री नहीं करता। सारे लोग जो है वो पीएम के साथ हैं। बाकी छोटी मोटी ओपिनियन इधर उधर होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर तस्लीम किया कि कई मकामात पर टिकट की दुरुस्त तकसीम न होने की वजह से पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हुई। कुव्वतों की सरपरस्ती खत्म होते ही खैबर पख्तूनख्वा में उनका अंजाम लोगों ने देख लिया। हम पहले भी कहते थे ये हुकूमती धांधली का नतीजा है। मौलाना फजल रहमान के पीटीआई पर वार फवाद चौधरी को भी जवाब दे दिया। कहा हम शिद्दत पसंद नहीं, जमहूरियत पसंद है। जो मजहबी शिद्दत पसंद जमाते हैं जैसे JUI है, हम डेमोक्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के हिस्सेदार हैं। मजहबी शिद्दत पसंद जमाते हैं जैसे JUI है, TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। हम कौमी धारे में हैं, कौमी धारे से आप बाहर हैं, हम बाहर नहीं हैं। आप ठीक हो जाए, हम ठीक ठाक लोग हैं। फजल रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हम उनको बड़े प्यार से कहना चाहते हैं कि इस शैतानी जहन से बाज आ जाओ।
मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं, इसको अगर गैर मुस्तहकम किया तो किसने किया? इस्तेहकाम के जिम्मेदारों ने धांधलियां करके उसको गैर मुस्तहकम बनाया। जब हम कह रहे थे कि साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं इनकी, आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया, लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल बनी। तब्दीली तबाही लाई, इनसे मुल्क चल नहीं रहा, हम चलाकर दिखाएंगे। आसिफ जरदारी ने तब्दीली सरकार को चैलेंज दे दिया। शहबाज शरीफ ने मईशत को लेकर हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद अपोजिशन जमातों ने तब्दीली सरकार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मुल्क को कौम के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय मुस्ताफी हो जाए। तिजारती खसारा $5 अरब से जायद होना माशी तबाही की अलामत है। डॉलर भी 180 रुपए का हो चुका। मुल्क के लिए कहीं से अच्छी खबरें नहीं आ रही। मईशत, सनत, तिजारत और रोजगार सबका हाल खराब है। उधर आसिफ जरदारी ने भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए और पीपल्स पार्टी को मुतबादिल के तौर पर भी पेश कर दिया। मास्टर प्लान के जरिए तमाम तरक्की पोटेंशियल है जो पाकिस्तान के सिंध अलायंस। साबिक सदर ने कहा कि पहले भी पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में मुल्क चलाकर दिखा चुकी है। अवाम की ताकत से तरक्की के सफर का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई, आखिर वजह क्या थी? समा के सवाल पर स्पीकर कौमी असम्बली का जवाब देने से इनकार। अलबत्ता असद उमर ने महंगाई को एक वजह जरूर दिया करार। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई? KPK में जो हुआ है PTI के साथ वो मुनासिब नहीं हुआ या क्या हुआ, क्या सर आप समझते हैं? नो कमेंट्स। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने समा के सवाल का जवाब देने से इनकार किया और ये जा वो जा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सवाल का जवाब दिया भी तो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ। महंगाई का तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है, उसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस अनासिर हैं जो हमारी अंदरूनी जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई और किस तरीके से काम किया गया। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और वो सीट हार गए। रिसर्चर्स गए उन्होंने पूछने के लिए कि आपने क्यों नहीं वोट डाला डेमोक्रेट को, तो उन्होंने कहा जो बाइडन ने पेट्रोल महंगा कर दिया। असद उमर ने यह भी कहा कि शिकस्त के अवामिल पर पार्टी मुशावरत से जल्द ही बड़े फैसले होने वाले हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। केपी इलेक्शन जदीद और तब्दील शुदा बल्दियाती निज़ाम की शुरुआत है। बल्दियाती इलेक्शन के शोर शराबे में किसी को इस बात का एहसास ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम। वज़ीर आज़म ने लिखा, ये निज़ाम कामयाब जमहूरी ममालिक में मौजूद है। 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम आया है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि केपी इलेक्शन जदीद और तब्दील शुदा बल्दियाती निज़ाम की शुरुआत है। कहकर जालिमों का जमाना, दिया मशवरा वापस न आना। तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। इलेक्शन कमीशन ने बकाखेल पोलिंग स्टेशन से हमला केस में सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, खवातीन अमले का अगवा इंतहाई संगीन है, हुकूमती ओहदेदार मुलविस हुआ तो कार्रवाई होगी। पुलिस एहलकार इतने वो कमजोर हो गए हैं कि मुसल्लह अफराद और रकबा हो जाए। से परमिशन लिया आपने बात करने की? तो आपसे सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देंगे। अच्छा, इजाजत नहीं ली तो आप जवाब नहीं देंगे? जी मैं नहीं दूंगा। समा के सवाल पर DPO बन्नू इमरान शाहिद का ये गुस्सा बिला वजह नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी खूब क्लास जो ली है। बक्का खेल में पोलिंग स्टेशनों पर हमले के केस में JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पोलिंग सामान छीनने और हमले के अगवा में सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे मुलविस हैं। पुलिस ने FIR नामालूम अफराद के नाम काट दी। इस पर DPO बन्नू की सख्त सरजनिश हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, खवातीन हमले का अगवा इंतहाई संगीन है, हुकूमती ओहदेदार मुलविस हुआ तो कार्रवाई होगी, बचाने की कोशिश करने वाला भी नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को आइंदा मंगल को तलब कर लिया। कमीशन ने मेयर बन्नू की नशिस्त के लिए JUI के उम्मीदवार इरफान दुर्रानी की दरखास्त पर दोबारा गिनती भी रोक दी और फरीकेन को नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा
इसके अलावा ये भी जानिए, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का केस, इसमें वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति को मुआफ़ी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सुल्कन्ना इकबाल रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। मेंबर सिंध के वुज़रा की जानिब से इदारों को बुरा भला कहने पर गिले शिकवे, मगर वुज़रा के माफी मांगने पर मौम हो गए। वजीर रेलवे ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में EVM के हवाले से अच्छे फैसलों की उम्मीद का इजहार किया। अब हमें आगे चलना है। EVM के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है। उस पे इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। वकील और हुकूमती सेनेटर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से माजरत करना कोई कमजोरी की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने माजरत करना, उनका वकार ऊंचा करना, ये एक शहरी की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी आज स्वाति साहब ने निभाई। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर EVM और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग के मामले पर अपोजिशन के साथ गठजोड़ के इल्जामात लगाए गए थे। ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ही रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पार्टी चाहती है नवाज शरीफ जहां हैं वहीं रहें, पाकिस्तान आकर जालिमों के हत्थे चढ़ने की जरूरत नहीं है। वापस कब आ रहे हैं? वतन तो उन्होंने जरूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करेगी। जहाँ है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो मनहूस होती है और वो तो तबाही लाती है। पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, एक को निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीते हैं। और अब KPK में जहाँ वो 2 ताई अक्सरियत के दावेदार थे, अब लोगों ने वहाँ भी उनका धड़न तख्ता कर दिया। बल्दियाती तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन और सिंध हुकूमत में ठन गई। पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने कराची में काफ लीग के रहनुमा से मुलाकात में मुनासिब तरमीम की पेशकश कर दी। हलीम आदिल शेख ने MKM रहनुमाओं से मुलाकात में बिल की वापसी का अज़्म दोहराया। हुकूमत और अपोजिशन ने बल्दियाती तरमीमी बिल की हिमायत और मुखालफत में अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कराची में MKM पाकिस्तान के मरकज पर मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिल वापस लेने का मुतालबा किया। कुरानी सहीफा नहीं है, कोई हदीस नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा जब सिंध के अवाम बाहर निकलेंगे तो इसको वापस होना पड़ेगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने भी पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कराची के अगर चूल्हे ठंडे हैं, ये लाड़काना में गैस नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार वजीर आला सिंध है। गैस की रॉयल्टी लेना बंद कर दे। अपोजिशन के जवाब में वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने काफ लीग के रहनुमा की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है और हम किसी भी मुनासिब तरमीम को, राय को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल की वापसी चाहती हैं, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि बिल को मुनासिब तरमीम के साथ नाफिज किया जा सकता है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत से ऑरेंज लाइन मुआहिदा मंजर आम पर लाने का मुतालिबा कर दिया। कहा बसों की तादाद, खरीदारी का अमल और इखराजात पब्लिक किए जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये वादा किया था कि दिसंबर के महीने में जो ऑरेंज लाइन है वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ इन्होंने कोई एग्रीमेंट भी कर लिया। आज तक सिंध के लोगों से एग्रीमेंट शेयर नहीं किया गया कि वो एग्रीमेंट था क्या, किसको कितने पैसे दिए, कहाँ पे माल बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज दिसंबर की 21 तारीख हो गई और आज की तारीख तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपनी ऑरेंज लाइन जो है उसको लॉन्च नहीं किया है। सिर्फ बातें हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन अभी तक उसको शुरुआत नहीं की गई है। खर्चे हजारों में, रिलीफ 23 रुपए। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करवाने के लिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट का मिनी बजट बजरिया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर शुरू कर दिया। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक IMF की डेडलाइन पूरी करने के लिए मिनी बजट पर पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। आलमी मालियाती फंड स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में ऑर्डिनेंस की तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है, लेकिन कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के बाद टैक्स तरामीम को नए माली साल के फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की भी तजवीज़ है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जनवरी को मुतवक्के है। और ये मामला बहुत आसान नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान के अंदर और बाहर मिनी बजट की मुखालिफत का ऐलान। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा
हुकूमत आर्टिकल 77 को जहन में रख कर ऑर्डिनेंस लाए। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, बजट के बगैर मिनी बजट पास नहीं होगा। सेनेट में मिनी बजट की गूंज, पीपल्स पार्टी का मुखालफत का ऐलान। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस लाना आर्टिकल 77 की खिलाफ वर्जी है। मिनी बजट का भी जो IMF की डिक्टेशन के ऊपर आ रहा है, पार्लियामान के अंदर उसका मुकाबला करेंगे। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने ओपोजिशन को साफ बता दिया, कहा मिनी बजट पार्लियामान में बहस के बगैर पास नहीं होगा। कैबिनेट में वो एजेंडे पर डिस्कस नहीं हुआ, जब वो आएगा उसकी सारी चीजें सबके सामने आएंगी। ये पार्लियामेंट भी यहाँ मौजूद है, हम सब यहाँ मौजूद हैं, उस पर बहस भी होगी। शहजाद वसीम का कहना था, हुकूमत की कोशिश है तमाम मामलात को ओपोजिशन के मशवरे से आगे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जहां थाना सुहाला की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के पुलिस ईगल स्क्वाड पर फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हो गए। मुल्जिमान फरार होते हुए जख्मी अहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। बात कर लेते हैं, आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, इस वाक़े से मुताल्लिक आगाह कीजिए। थाना सुहाला के इलाके में पुलिस ईगल स्क्वाड के 2 अहलकारों पर मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में जाकिर शाह और यासिर नामी अहलकार जो है ये जख्मी हुए हैं। जराये की जानिब से बताया गया है कि मुल्जिमान की जानिब से जब फायरिंग की गई है, जख्मी होने वाले अहलकारों के पास जो गश्त ड्यूटी पर मौजूद सरकारी असलहा था, मुल्जिमान जाते हुए सरकारी असलहा भी लेकर फरार हो गए हैं। ताहम एक पुलिस एहलकार को रावलपिंडी जबकि दूसरे को इस्लामाबाद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जबकि साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक पुलिस एहलकार जो है उसकी हालत जो है शदीद जख्मी है, जबकि दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। ताहम इस वक्त पुलिस के ठीक है आदिल, तफसील के लिए शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर, गुजरावाला में 8 साला घरेलू मुलाजिमा मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जा बहक हुई। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे जहूर अहमद साजिद से। जहूर, इतनी छोटी बच्ची को एक तो मुलाजिमत पे रखा, फिर इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या घूमने में पेश आया। ये बच्ची थी 8 साल जो गुजरावाला में घरेलू मुलाजिमा थी, घर में मुलाजिमा थी, जिसे मुबैना तशद्दुद करके बितर कत्ल कर दिया गया। बच्ची के जिस्म पर स्त्री से जलाने का निशाना था, जिसम के हिस्सों को छुरी से काटा गया। इंतहाई जुल्म किया गया बच्ची के साथ। ये फूलनगर के नवाही इलाका घूमने की छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची, पहले उसे घरेलू मुलाजिमा बनाया, फिर उसके बाद में बुरी तरह से मारते पीटते रहे, मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जान ले ली। इसका नोटिस ले लिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। जहूर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़राई तरक्याती बैंक हिरासानी केस का फैसला आ गया। वफाकी मोहतसिब ने खातून अहलकार को हिरासा करने वाले मैनेजर को नौकरी से बरतरफ कर दिया। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। ज़राई तरक्याती बैंक गुजरावाला की खातून अहलकार को हिरासा करने और नौकरी से निकालने वाले मैनेजर को किए की सजा मिल गई। विफाकी मोहतसिब ने तारिक महमूद को कसूरवार करार देते हुए नौकरी से फारिग कर दिया। 5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। विफाकी मोहतसिब ने शिकायत कुनिंदा खातून को तमाम मराद समेत नौकरी पर बहाल करने का हुक्म सुनाया। मैनेजर को किए गए 5 लाख जुर्माने की रकम भी खातून को मिलेगी। जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ पे तो लड़कियाँ आवाज़ बुलंद ही नहीं करती। इस तरह के दरिंदों से भरा पड़ा है वो इलाका, और हाई लेवल के लोग होते हैं नौकरियों पे और जो जूनियर लड़कियां हैं उनको तंग करते हैं। फैसले में ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड से कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ब्रांच मैनेजर तारिक महमूद को मुलाजमत से फारिग करे, इदारे में एंटी हिरासमेंट कमेटी तश्कील दे और अमल दरामद रिपोर्ट विफाकी मोहतसिब में जमा करवाए। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में 2 तलबत तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ। एक तंजीम के अरकान को मुबैना तौर पर हब्से बेजा में रखे जाने के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। जुड़वा शहरों की मसरूफ शाहराह IGP रोड ब्लॉक कर दी गई। 3 घंटे तक ट्रैफिक जैम रहने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। खुश होने के लिए भी अब डिग्री चाहिए। मौजूदा जानिए इसी बुलेटिन में। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल पर हम शर्मिंदा हैं। श्रीलंका के अवाम से माफ़ी मांगते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील और हाफिज ताहिर अशरफी की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि बेगुनाह का कत्ल गुनाह अजीम है। मैंने हाई कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है ना ही इस्लाम का दर्स है। 2 आदमियों को सबसे ज़्यादा
सजा होने वाली है। एक सूद खाने वाला सबसे शदीद सजा का हकदार होगा और एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला सबसे ज्यादा अजाब में मुब्तला होगा। लाहौर में घर में आग लगने से 2 कमसिन बहन भाई झुलसकर जाँ बहक हो गए। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। डीप फ्रीजर से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसने पास पड़े बिस्तर को अपनी लपेट में ले लिया। अफसोसनाक वाकया नवाकोट के इलाके में पेश आया। 3 कमसिन बहन भाई आग के शोलों की लपेट में आ गए। वालिदैन बच्चों को अकेला छोड़कर बाहर गए हुए थे। घर में कोई नहीं था, न उसके वालिद न वालदा, तो सब गए हुए थे। मलेदारों ने फिर सब ने रल के आग बुझाई। मुकामी अफराद ने रेस्क्यू के आने से कबल ही बच्चों को घर से बाहर निकाला। उबैदुल्लाह मौका पर जाँ बहक, जबकि 1 साला ज़हरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। बच्चे वगैरह अंदर से निकाल के अपनी गाड़ी पे हम लेके चौक नारियां तक गए। आगे फिर 1112 रेस्क्यू की गाड़ी है ये, उसमें हमने कन्वर्ट किया, फिर आगे गए हैं। आतिशज़दगी के वाक़े में झुलसने वाली 3 साला सफीहा की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद में चोरी छुपे वीडियो बनाकर खवातीन को हरासा करने वाला सेनेट का मुलाजिम निकला। इस्लामाबाद पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का नाम राना अजहर है। पुलिस ने हिरासगी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मुतासिरा खवातीन से भी राबिता कर लिया गया है। खवातीन को हरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। Why you filmed us? I'll call 15. I'll call 15 right now. I'm sorry. Excuse me. कोरोना रिलीफ पैकेज के 1240 अरब रुपए कहां से आए और कहां खर्च हुए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजारत खजाना की ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोरोना रिलीफ पैकेज में आवाम के लिए मुख्तस 500 अरब में 314 अरब रुपए ताहाल इस्तेमाल न होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। वजारत खजाना की ब्रीफिंग मुस्तरद। प्लान जो था उसके पीछे कोई इतना ज्यादा विजडम नहीं थी या कोई सोच विचार नहीं थी, तो अभी हमने दोबारा ब्रीफिंग मांगी है जिसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली पोजीशन है क्या। NDMA के ऑडिट में गैर मुतलका एतराजात की शिकायत पर महकमाना अकाउंट्स कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की हिदायत की गई। कमेटी अरकान ने रिलीफ फंड्स में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों का मामला भी उठा दिया। 1240 बिलियन में से सिर्फ 186 बिलियन जो है वो इस पे इस्तेमाल हुआ और बाकी जो है वो कहीं हवा में चला गया। इजलास में मोबाइल फोन पर पंजाबी गाने की रिंगटोन बज उठी तो राजा रियाज अपने मोबाइल फोन को खामोश कराने में नाकाम रहे। कमेटी में इस पर कह कहे गूंज उठे। चेयरमैन राना तनवीर ने हिदायत की कि संजीदा काम हो रहा है, मोबाइल फोन साइलेंट पर कर दें। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और पंजाब हुकूमत ने सखावत की इंतहा कर दी। महंगाई का मुकाबला करने के लिए मजदूर की उजरत 23 रुपए बढ़ा दी। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों को नए साल का तोहफा दे दिया। हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए यौमिया मजदूरी में पूरे 23 रुपए का इजाफा कर दिया। इतने बड़े ऐलान के बावजूद भी मजदूर हैं कि हुकूमत से खुश ही नहीं होते। 23 रुपए में क्या चाय का कप नहीं आता है। 23 रुपए में 35-40 रुपए की चाय मिल रही है, क्या फायदा है उसका 23 रुपए का। महकमा खजाना पंजाब ने 1 जनवरी 2022 से नए लेबर रेट्स मुकर्रर किए हैं। महंगाई बड़ी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल हर एक चीज बढ़ी जा रही है, बिजली बढ़ रही है, हर एक चीज बढ़ रही है, तो 23 रुपए में क्या इसके पूरा हो सकता है मजदूर बंदे का। ये दरिया दिली सिर्फ मजदूर के साथ ही नहीं, नोटिफिकेशन में माली की उजरत में 50 रुपए और ड्राइवर की रोजाना की उजरत 100 रुपए बढ़ाई गई है। महंगाई के तूफान के सामने हुकूमत की 23 रुपए इजाफे की सखावत आखिर क्या कर पाएगी, जिसमें मजदूर के लिए एक वक्त की 2 रोटियां खरीदना भी मुश्किल है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। 2021 बाबर आजम के लिए यादगार साल बन गया। T20 कैलेंडर ईयर में 37 की औसत से 939 रन बनाए। साल के इख्तिताम पर 805 पॉइंट्स के साथ एक बार फिर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। नई रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मिलान भी पहली पोजीशन पर फाइज हैं।
रवा साल के कामयाब तरीन बैट्समैन मोहम्मद रिजवान तेजी से तरक्की के जीने चढ़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद रिजवान 2021 में 73 की औसत और 134 के स्ट्राइक रेट से रिकॉर्ड 1326 रन बना चुके हैं। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंकन स्पिनर हजारंगा पहले नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी का नंबर दूसरा है। लेग स्पिनर शादाब खान की नवी पोजीशन बरकरार। इंसानी हुकूक के कश्मीरी अलंबरदार खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल पर मबनी एलामिया जारी कर दिया। 1 माह से गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमा की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय हाई कमिश्नर को खत में शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा UN मुबस्सिर वाज़े बता चुके, खुर्रम परवेज दहशतगर्द नहीं। 720 मेगावाट योमिया पैदा करने वाले करोड़पन बिजली मंसूबे का 5% काम बाकी रह गया। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का हाइड्रो पावर मंसूबा जून 2022 में मुकम्मल होगा। पाक चीन दोस्ती का ये शाहकार सिक्योरिटी इदारों के भरपूर ताउन का आईनादार है। बल्तिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां गर्मियों को खुशामदीद कहने के लिए जश्न मनाया गया। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। नए साल की आमद को खुशामदीद कहते हैं, गर्मी को खुशामदीद और सर्दी को अलविदा कहते हैं। बल्तिस्तान में कदीम रवायत आज भी कायम है। हर साल 21 दिसंबर की शाम ये लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, जिसे मकामी जुबान में महफंग कहा जाता है। ये रिस्म टुकरा ज़माने से चलता हुआ आ रहा है और हर साल के 21 दिसंबर को ये मनाया जाता है। जश्न महफंग मनाया जाता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन समेत हर एक अपने हाथ में मशल लेकर लहराते हैं। तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक नए साल की खुशी में आग का ये खेल बल्तिस्तानियों की रिवायत है। मकामी धुनों पर लोग झूमते हैं। इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए यहाँ के लोगों का जोश दीदनी होता है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, बल्तिस्तान। ये सब तो बहुत खुश थे, आप भी खुश होना चाहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है खुश रह नहीं पाते। मगर अब रहेंगे आप खुश, क्योंकि अब खुशी तालीम का हिस्सा बन जाएगी। जनाब, खुशी की डिग्री का डिपार्टमेंट होगा। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने खुशी का डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया है। ग्रेजुएट होने वाले तलबा माहिर खुशी कहलाएंगे। खुशी खुशी ब्रेक लेंगे, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।